आजकल एस्ट्रोलॉजी को लेकर बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है कि ये कर लो। इवन कुछ तो ऐसी रेमेडीज होती है जो सुन के मुझे भी हंसी आती है कि हाउ इज दैट पॉसिबल, ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ लोगों से मिलते हैं जब वो कहते हैं कि हम बिलीव ही नहीं करते हैं, या तो उन लोगों ने उनका विश्वास हिला दिया है, या वो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो मैं ये पहली चीज़ सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी है क्या, क्यों कुछ लोग हैं आज भी जो इसमें बिलीव ही नहीं करते हैं। देखिए बिल्कुल, अगर कोई बोले कि आई डोंट बिलीव इन मेडिकल साइंस, तो उसमें मेडिकल साइंस का क्या कसूर है? डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहता तो कोई बात नहीं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी देखिए, मुझे लगता है, अगर आप पूछिए, मैं तो 25 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, अगर एस्ट्रोलॉजी में सब्सटेंस नहीं होता ममता जी, तो मैं कभी भी इस प्रोफेशन में नहीं आता। बिकॉज आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जो डिवाइन है। अब डिवाइन क्यों है? ये एस्ट्रोलॉजी वेदों का पार्ट है, तो वेद 6-7 हज़ार साल पुराना ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर्स ऑन द प्लैनेट है, और वहाँ पे जो चीज़ डिफाइन है, और उस दौरान ना तो टेलीस्कोप थे, ना सैटेलाइट थी, और ऋषि मुनियों ने जो एक वो दिव्य चक्षु कहा जाता है, एक वर्ड है संस्कृत में, डिवाइन आइज है, जो कैलकुलेशंस की थी कि भाई शनि ऐसा है और गुरु इधर है, और जो कैलकुलेशन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू एवरी प्लैनेट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ प्लैनेट एंड द प्रॉपर्टी ऑफ प्लैनेट्स, वो आज तक वैलिड है। ये तो एक पार्ट हो गया। मैं बताना चाहता हूँ ये साइंस क्यों है। और दूसरा, अगर जब हम कुंडली बनाते हैं तो कुंडली क्या है? द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ। कौन सा प्लेसमेंट? जो पंडित जी ने मन गढ़ंत कोई प्लेसमेंट थोड़ी कर दी। द रियल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट इन द ज़ोडियाक। और आप इवन नासा को फ़ोन लगा लीजिए, अब तो इंडिया में इतनी अच्छी हमारी बनी हुई है, आप कोई भी एस्ट्रोनॉमी के किसी भी उससे बात कर लीजिए, दे विल टेल यू एग्जैक्टली द सेम डिग्री जो आपके हॉरोस्कोप में। तो इसका मतलब क्या हुआ? इट इज़ अ पार्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, द रियल प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ। और उससे डिफाइन होती है आपकी खुद की माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी। आप ऐसे क्यों हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ, वो ऐसा क्यों है, इंसान सोचता क्या है। कोई इंसान बहुत हंसमुख होता है, कोई इंसान बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग इरिटेटिंग होता है, कोई बहुत एग्रेसिव होता है, तो कोई बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है। सबकी सोच अलग है, हर इंसान डिफरेंट है। और इसीलिए ये बहुत अलग है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से इंडियन एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने 12 राशियों में सब कुछ डिवाइड कर दिया कि मार्च अप्रैल पैदा हुआ ये सनसाइन है, सनसाइन एरीज है तो ये ऐसा होगा, और अगर वहाँ कोई मान लीजिए नवंबर में पैदा हुआ तो ये साजिटेरियस बन गया, वैसा होगा। इंडियन एस्ट्रोलॉजी मून बेस्ड है, चंद्रमा। जैसे बाबूजी ने कहा था कि मन का हो तो अच्छा हो और ना हो तो और भी अच्छा, और ये बाबूजी ने बिल्कुल गलत कहा था। क्योंकि होता क्या है, जो ह्यूमन बीइंग है, हम लोग मन के हिसाब से चलते हैं। जो हमारे मन के मुताबिक होता है तो लगता है कि बहुत अच्छी बात है, भले ही वो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है, और मन के हिसाब से नहीं होता है तो लगता है कि लक खराब है। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। तो एस्ट्रोलॉजी क्या करती है, वो आपको बताती है कि आपका पर्पस क्या है, आप क्यों पैदा हुए, मतलब बिगनिंग फ्रॉम देयर, जो हमें पता नहीं चलता, 50 साल में पता नहीं चलता व्हाई यू आर हियर। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अबाउट योर जर्नी, कि क्या कब क्या होने वाला है, क्योंकि कल क्या हो किसको खबर। तो एक एस्ट्रोलॉजर आपको बेखबर करता है और बताने की कोशिश करता है कि खबरदार हो जाइए बेसिकली कि व्हाट इज़ हैपनिंग। क्योंकि आपको सब पता है, आपको अपना एजुकेशन हो गई, आपके पास रिसोर्सेज हैं, प्लानिंग है, इन्वेस्टर्स हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। एक चीज़ आपको नहीं पता है, वो है टाइम। और कोई भी ऐसी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जो चल रही है मार्केट में, कोई भी ऐसा टूल है ही नहीं ममता जी जो बता दे कि कल क्या होने वाला है। एक एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। तो ये बात अगर आपको पता चल गई, और मैं हमेशा कहता हूँ जिस इंसान ने सही वक्त पे सही निर्णय लिया, किस्मत ने साथ दूसरा कर दिया, यानी टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज़ व्हाट वी कॉल लक। तो माइंडसेट, लाइकिंग, डिसलाइकिंग, स्ट्रेंथ, वीकनेस, पोटेंशियल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, मुझे तो लगता नहीं कि इसके अलावा और कोई ऐसा टूल है जो आपको बता सके कि ये सारे एस्पेक्ट आपकी ज़िंदगी के बारे में।